प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पे। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपी पुलिस की जिस भी आप पोस्ट की, आप कांस्टेबल की, हेड ऑपरेटर की, कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। ये आपके लिए वीडियो मेडिकल से संबंधित वीडियो है कि आपका यूपी पुलिस में मेडिकल किस तरह करा जाता है, कौन कौन से पार्ट आपके चेक किए जाते हैं, हाथ पैर, जो भी सभी जानकारी आपको दी जाएगी। और आपके लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर आपके कोई भी शरीर में कोई भी आपके मेडिकल से संबंधित कमी है तो आप अभी आपके पास में समय है। आपका ये समझ लीजिए, रेडियो ऑपरेटर का भी, आपका कांस्टेबल का भी, सभी के लिए समय है। अभी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं बात कर रहे हैं हम यूपी पुलिस भर्ती 2023 और 24, जितनी भी आपकी भर्तियां है लगभग सभी के बारे में बात कर रहे हैं मेडिकल की। और मेडिकल में आपका क्या क्या चीज़ें चेक होती है, किस तरह आपका मेडिकल होता है। चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल किस तरह होता है और क्या क्या चेक होता है, ये मेन आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है। तो मेडिकल जब आपका होगा, आपका मेडिकल जब होगा तो आपको जब बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, ये समझ लीजिए यहाँ से ये पहली सीढ़ी आपकी हो गई। मेडिकल के लिए आपको बुलाया गया। मेडिकल के बाद आपको पास में एक डॉक्टर होंगे। पहले ही जब आपको बुला लिया जाएगा, डॉक्टर के पास बैठा दिया जाएगा। वहाँ पर सबसे पहले आपकी आंखें चेक की जाएगी। आंखें चेक की जाएगी। आंखें चेक, यहाँ पर आपकी आंखें चेक होगी। और आंखें चेक जब होगी, आंखें अगर आप से कुछ आपको दे दिया जाएगा लिखा हुआ और आपको पढ़वा जाएगा कि बताइए कि ये क्या लिखा है। और नॉर्मली अगर आपकी आंखें सही है तो आप पढ़ दोगे, मगर इसमें ही आपका एक और, ये तो आपका पढ़ना देख लिया। इसके बाद आंखों में ही एक और आपका स्टेप है। आपका दूर, आपका लगभग 100 मीटर दूर कोई वस्तु रख दी जाएगी और ये समझिए बैनर टाइप वहाँ पर टांग दिया जाएगा। उस पर लिखे हुए शब्द आपसे पढ़वाए जाएंगे। जैसे मेडिकल हुआ है बिल्कुल ऐसे ही मैं आप सभी को बता रहा हूँ और ऐसे ही आपके साथ भी होना है, ठीक है। अगर वो आप अक्सर पढ़ देते हो, उसके बाद आंखें चेक होने में ही, उसके बाद आपको कलर विजन चेक करने के लिए आपको एक बुक दी जाएगी। बुक में आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे जो आपसे पढ़वाए जाएंगे कि बताइए ये क्या लिखा है क्या नहीं। अगर आपको कलर विजन होगा तो आप उन कलरों में भेद नहीं कर पाओगे और आप वो नंबर सही नहीं बता पाओगे। और अगर आपने सही बता दिए तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर आंखों का कलर विजन चेक किया जाएगा, जिसमें सभी स्टूडेंट को कुछ नंबर दिए जाएंगे, कुछ वस्तुएं कुछ दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि हाँ ये किस कलर से बनाई गई है। अगर आप नहीं पहचान पाते हो तो आपको कलर विजन का दोष होगा। तो ये आपकी आंखें चेक हो गई, ठीक है, आंखें। फिर इसके बाद आपके कान चेक हो गए। कान चेक कैसे होते हैं? कान चेक आपके ऐसे होते हैं, एक दोलक रख लेते हैं साथ में वो, और झंझनाहट के साथ में आपके कान के पास में लगाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपको कैसी आवाज़ प्रतीत हो रही है। अगर आपने सही बता दिया कि हाँ आपको आवाज़ कैसी आई है, तो अगर उनके आधार पर अनुसार सही आपके जो आवाज़ है वो लगेगी तो आपके कान सही है, नहीं तो आपका पर्दा फटा हुआ या जो भी समस्या होगी वो आपको बता दिया जाएगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपके कान के बाद आपके नाक चेक की जाएगी। नाक चेक करने में क्या करते हैं कि आपकी नाक की हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, बड़ी हुई तो नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें चेक की जाएगी आपकी नाक के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आगे आपके आ जाते हैं हाथ आपके चेक किए जाएंगे। हाथ में क्या चेक किया जाता है? हाथ में जैसे कि आपके हाथ हो गए तो ये ऐसे, ये बैंड तो नहीं है, ज़्यादातर सीधे होने चाहिए, ना कि ऐसे नहीं होने चाहिए बैंड। अगर आपके हाथ सीधे हैं बिल्कुल
सही है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर आपके अगर हाथ में बैंड है तो आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जब आप ट्रेनिंग करते हो, आपको फायरिंग कराई जाती है, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें प्रॉब्लम करती है। अगर आपकी आंख सही नहीं है तो आप निशाना सही नहीं लगा पाओगे जब आप फायरिंग कराएंगे आपसे। अगर आपके हाथ सही नहीं है तो आप ट्रिगर नहीं दबा पाओगे। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए चेक की जाती है क्योंकि इनका इफ़ेक्ट बाद में पड़ता है, और ये बाद में इस अगर हम पहले ही गलती नहीं करेंगे तो बाद में गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आपके हाथ चेक करेंगे कि टूटे तो नहीं है, कहीं से चोट तो नहीं लगी। अगर टूटा हुआ अगर आपका हाथ भी है मगर अब नॉर्मल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट के यही कमेंट आते हैं कि मेरा हाथ टूट गया था, क्या मुझे ले लिया जाएगा या भर्ती में नहीं लिया जाएगा। अगर आपकी उंगली या कोई भी थोड़ी बहुत कटी हुई भी है मगर अब सही है तो आपको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, अगर ज़्यादा ही आपका हाथ टूटा है और अलग से ही बैंड हुआ है, चमक रहा है, तो जब नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आपके पैर चेक किए जाएंगे। पैर में भी आपका दो ही चीज़ें चेक की जाती है। पहले तो दो चीज़ें में क्या आपके हो गए, फ्लैट फुट चेक किया जाएगा, और साथ ही साथ आपके टेढ़े मेढ़े तो नहीं है। जैसे कि आपने देखा फ्लैट फुट, अगर पैर आपने देखा होगा, पैर आपके अगर नीचे से जो तलवे होते हैं ऐसे बिल्कुल प्लान हैं तो वो फ्लैट फुट में आते हैं और उन स्टूडेंट को नहीं लिया जाता है। कैसे उसकी पहचान करके अगर आपको घर देखना है कि हाँ आपके फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आप क्या करें, नीचे चूना फैला दीजिए और उस पर अपने पैर रखिए और फिर अलग जगह उन पैरों को देखिए कि अगर पूरा पैर आपका छप रहा है चूने के साथ में तो आपको फ्लैट फुट है। अगर आपका इस साइड का नहीं छप रहा है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, सही है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पैर टेढ़े मेढ़े, वही आपका जैसे हाथ बैंड ऐसे ही आपका पैर ऐसे तो नहीं है, ऐसे मिले हुए तो नहीं है। उसमें आपका नापा जाएगा कि आपके जो पैर है, पैरों के बीच में से किताब निकाल कर अगर देखी जाएगी, अगर निकल गई तो आप फिट है। अगर आपके पैर मिले हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम है, आपको नहीं लिया जाएगा। ये प्रॉब्लम भी कहाँ आपको आगे कहाँ दिक्कत देती है, जब आप रनिंग करते हो तो रनिंग करते हुए आपके पैर में पैर मिल जाते हैं और आप गिर जाते हो। तो सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं मेडिकल में वो इसी आधार पर चेक की जाती है कि आगे का आपको तैयार करना है हमें, तो उस सिचुएशन के आधार पर आपको लिया जाता है। जैसे कि नॉर्मली ही कुछ ऐसी वैकेंसी है जिनमें मेडिकल की इतनी ज़रूरत नहीं होती, रनिंग की नहीं ज़रूरत होती, वहाँ पर इतना मेडिकल भी नहीं होता, वहाँ पर जैसे भी स्टूडेंट होते हैं उनको ले लिया जाता है बस। ठीक, तो ये आपका फिर आपके पैर हो गए, पैर आपके चेक हो जाएंगे। और पैरों में क्या हुआ, फ्लैट फुट चेक होगा आपका, और आपके पैर टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, ये चेक होता है। नॉर्मल आपका मेडिकल होगा 5 से 10 मिनट के बीच में आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल से पहले ही एक काम आपको और करना है। क्या काम करना है आपको, पहले ही आपको एक बार मेडिकल करा लेना चाहिए। पहले ही एक बार आपको मेडिकल करा लेना चाहिए। अपने जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ पर जाइए, आप बोलिए उनको कि यूपीपी या किसी भी जॉब के लिए मुझे पूरा अपना चेकअप कराना है, वहाँ पर वो करके दे देंगे, सर्टिफिकेट भी दे देंगे। बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी क्वेश्चन और हो गए आप हमें पूछिए कि हाँ। और एक बात और सुन लीजिए, सभी स्टूडेंट हाथ टूटा है, पैर टूटा है, ये कि हाँ, मगर जो अगर सामने से आपका चमक रहा कि हाँ आपका हाथ टूटा है और वो मुड़ रहा है तो नहीं लिया जाएगा। मगर टूटा है, नॉर्मल है, सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मेन आज की वीडियो का यही हमारा मोटिव था कि अभी आपको आगे के प्रोसेस के लिए, सभी प्रोसेस के लिए जाना है, तो अभी से अगर आप तैयार हो गए, अगर आपके शरीर में कोई कमी भी है तो अभी आपके पास समय है, उसे आप दूर कर सकते हो प्रैक्टिस करके, दवाई से। तो आप अभी से अपनी जितनी भी कमियां हैं उन्हें दूर कीजिए, जिससे आपको सिलेक्शन के समय पर प्रॉब्लम ना हो। और ऐसी ही जानकारी के लिए आपको अगर लग रहा है जानकारी अच्छी है तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यही जानकारी थी आप सभी के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।